अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो टॉपिक इन्होंने मुझसे डिस्कस किया था गौहर भाई ने, बेसिकली मैं एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी तरफ से, पता नहीं इशू कहाँ पे आ रहा है। जी आ रही है, आप बोलें प्लीज, हमें आवाज आ रही है। तो मुझे तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ है, हमने स्टार्टअप इसको रन किया है डिलीशियस के नाम से। प्रोजेक्ट था और उसके बाद फिर टीम बनी, फिर काफ़ी उसमें चेंजिंग हुई, उसके बाद जाके अभी कहीं जाके स्टेबल हुआ है। तो जो इश्यूज मैंने फेस किए मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के अंदर मतलब हमें जो सबसे ज़्यादा जो आने वाले जो जनरेशन है, हमारी जो जूनियर्स हैं या जिन्होंने स्टार्ट करना है कोई स्टार्टअप से आगे बिजनेस को फ्लरिश करना है, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट आउट करूँगा, बेसिकली हम गलती स्टार्ट में यहाँ पे करते हैं कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें दिया जाता है, हम उसको प्रेजेंट करते हैं, तो हम समझते हैं कि जी बस हमने यहीं से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे ज़हन में कोई आइडिया आया है, तो हम सबसे बड़ी चीज़ ये समझते हैं कि आइडिया हमारे ज़हन में आ गया, हमने फेसबुक पेज बना लिया, हमने 1-2 लोगो सेट कर लिए, हमारा जो प्रेजेंटेशन की टीम है यही हमारा बिजनेस की टीम हो गई और हम उसको जो है ना आगे लेके चलते हैं। सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे करते हैं कि वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से टीम नहीं बनाते। वहाँ हम ये चीज़ नहीं सोचते कि आगे जाके अगर हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा तो फिर जाके क्या इश्यूज आएंगे। क्या सिर्फ आइडिया सोच लेना और लोगो वगैरह बना लेना, इंक्यूबेशन सेंटर्स को ज्वाइन कर लेना और एक जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, कोई दोस्त होते हैं या कोई प्रेजेंटेशन टीम के मेंबर्स होते हैं, उनको साथ मिला के हम क्या बिजनेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं। अच्छा, चलें हमने एक टीम बना ली, एक आइडिया सोच लिया, फेसबुक पेज बना लिया, कोई वेबसाइट बना ली, काम असाइन कर दिए, फाइनेंस वाले को बता दिया कि तुमने ये करना है। एक बंदा मार्केटिंग वाला होता है, एक बंदा बाहर के मार्केट के काम करता है और एक बंदा वेब डेवलपमेंट, जो आजकल ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है। तो उसके बाद जो इश्यूज ये आते हैं कि हम में से कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता, ब्लेमिंग के इश्यूज आ जाते हैं कि जी तुम्हारा काम ये था, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। या वो कहता है कि जी तुम कम टाइम दे रहे हो, तुम टाइम से नहीं आते। फिर एक हमारे इश्यूज आ जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी के भी हमारे कोर्सेज होते हैं, कोई उसमें से स्टूडेंट होता है वो कहता है कि जी मैंने ये नहीं करना, मैंने पढ़ाई की तरफ जाना है, मैंने आगे जॉब करनी है। तो ये साथ-साथ इश्यूज़ हमारे आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। फिर एक टाइम आता है, जो फाउंडर होता है, जो को-फाउंडर होता है, वो कहता है कि जी भई मैं तो ये बिज़नेस छोड़ रहा हूँ, मेरे से बस की बात नहीं है। कोई कह रहा है मैंने सीजीपीए के ऊपर फ़ोकस करना है, कोई कह रहा है कि जी मैं इसको टाइम नहीं दे सकता। तो फिर वहाँ से जाके हमारी जो टीम्स है वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो फिर वहाँ देखा ये जाता है, जो फाउंडर होता है वो फिर इस चीज़ को देख रहा होता है कि यार ये आइडिया मैंने दिया, मैंने सब लोगों को मिलाया, तो अब ये चीज़ टूट रही है, अब मैं कैसे इसको फ्लरिश करूँ? तो वहाँ पर जाके जब हमारी टीम टूटती है, फिर हमें एहसास होता है कि जब हमने टीम बनाई थी ना, उसमें जो लोग थे वो मतलब इस टीम के साथ चल नहीं सकते थे, या वो उनका माइंडसेट ऐसा नहीं था कि वो बिज़नेस कर सकें। मैंने गलती की है, फिर बाद में जाके एहसास होता है। अच्छा, अब मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ कि मैंने जब टीम बनाई, स्टार्ट के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आपको यूनिवर्सिटी के अंदर तो सिर्फ जो एक माहौल होता है बुक्स का और वो जो पढ़ाया जाता है, इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर भी कोई इतना उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों का नहीं बताते। जो टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं वो खुद एक प्रोफेसर लाइफ उन्होंने स्पेंड की होती है, उनको कोई इतना आइडिया नहीं होता बिजनेस का। तो वहाँ पर जाके फिर मुझे जो इशू ये आया था कि फिर मैंने वहाँ पर अपनी टोटली टीम जो है वो जो इसको मतलब आउट हो गए हम, तो मैं अलग हो गया, बाकी टीम मेंबर्स अलग हो गए। लेकिन मेरे ज़हन में एक उसका था कि नहीं यार, मैंने इसको इतने अरसे से चलाया है तो मैं इसको आगे मज़ीद लेके जाऊँ। तो फिर मैंने मार्केट सर्वे किए, फिर मैंने कोई एक जो मार्केट का बंदा था अपने साथ वो मिलाया और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इसको करके जो है थोड़ा बहुत बूस्ट किया। काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हमने बेयर किया। तो पहले मैं ये समझता था कि जी बिज़नेस को बना लिया, कुछ थोड़े बहुत 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ले ली, फेसबुक के ऊपर स्पेंडिंग लगा ली, तो चलो जी बिज़नेस फ्लरिश होगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता गया कि फेसबुक के अलावा और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और भी एक्सपेंसेस हैं, और भी लोगों को सब मतलब सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है जिसको हमने देखना होता है। हम सिर्फ़ अपनी टीम के अंदर-अंदर ही उसको इश्यूज़ को देख रहे होते हैं। जब बाहर निकले मार्केट, तो वहाँ पता चला कि जी ये तो किसी से अगर आपने माल बनवाना है तो वो बहुत ज़्यादा सरदर्द है। वो एक अलग से जो है वो उसका एक टॉपिक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने क्रेडिट पे
किसी से माल लेना है या क्रेडिट पे किसी को देना है तो वो उसका एक अलग सिस्टम है। ई कॉमर्स को अगर आपने चलाना है तो शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट की डेवलपमेंट और जो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फेसबुक के ऊपर उसको एड मैनेजर को हैंडल करना है, स्नैपचैट के एड मैनेजर को हैंडल करना, गूगल एड्स, ये एक अलग से सेक्शन है। फिर जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें और आइडिया हुआ कि यार ये तो एक दुनिया आगे और अलग है, अब इसको भी देखना है। तो फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हमने इसको चीज़ों को समझना शुरू किया। फिर कुछ हमारे साथ जो दोस्त थे वो आपस में जुड़ते रहे। तो अभी कहीं जाके कुछ 1.5-2 साल का मुझे अरसा हुआ है, तो अभी मुझे समझ आना शुरू हुई है कि ई कॉमर्स बिजनेस को या टीम को कैसे चलाना है और बिजनेस को कैसे लेके जाना है, कहाँ पे गलतियां नहीं करनी जो पहले हमने की थी। तो ये सारी स्टेजेस मैं समझता हूँ इससे गुजरना पड़ता है हर बंदे को। अगर वहाँ पे जैसे ये मोहसिन साहब ने पहले बात की थी कि जी आपने पेशेंस, ठीक है, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात है। जो कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहता है वो फिर गेन करता है। जो दरमियान में छोड़ जाता है तो वो फिर बड़ा मसला हो जाता है, वो फिर बाद में पछताता है जब वो देखता है कि यार मेरे साथ स्टार्ट करने वाले आज इधर चले गए, मैं आज इधर हूँ, काश मैं उनके साथ होता। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्टार्टअप और ई कॉमर्स को जो है ये आजकल जो ट्रेंड चला हुआ ई कॉमर्स का, ये हम लोग समझते हैं अगर मैं कर रहा हूँ ना और मेरा कोई जानने वाला है वो देख रहा है कि मैं कर रहा हूँ तो उसको बड़ा आसान लगेगा। तो वो ये आसान चीजों को समझते हैं, वो कहता है यार मैंने भी करना है। जब वो एंटर होता है तो उसको फिर पता चलता है यार ये तो एक अलग ही दुनिया है। जो हम बिजनेस करते हैं या जो हमारे वालिदैन बिजनेस करते आए हैं ये तो उससे टोटली डिफरेंट है। तो जब बंदा एंटर होता है, एंटर होने के साथ साथ जब वो सब्र करता है और जब वो कंसिस्टेंसी के साथ चलता है तो फिर चीजें उसके साथ जुड़ती रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ जुड़ते रहते हैं। तो अभी तक तो मैंने यही सीखा है, अभी इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और मजीद जो है तजर्बात हमें करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, एक्सपीरियंसेस जो जो हमारे साथ होंगे। ठीक हो गया जी, जबरदस्त है। ऐसा ही है ये। इस पे तो मैंने पूरी वीडियो भी बनाई थी कि लोगों को लगता है कि ई कॉमर्स या इंटरनेट पे काम बहुत आसान है। लोग आते हैं, इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर निकल जाते हैं। इसमें पहले से होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि इसमें खासकर अगर आप इवन एसईओ के थ्रू लेके जाते हैं चीज़ों को, तो वो टाइम टेकन जॉब है। उसमें 6 से 8 महीने लगते हैं रिजल्ट लाने में। मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही कराया, ईएसटीपी का कराया। मैं खुद एसईओ एक्सपर्ट हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा एसईओ। मैं स्मेडा पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहा हूँ। मेरा अपना भी एक छोटा सा स्टार्टअप है, और स्टार्टअप तो अब खैर नहीं है, 4-5 साल हो चुके हैं इसके। और मैं जो है एक कंपनी है इस्लामाबाद में, डायनामोलॉजिक सॉल्यूशंस, उनके साथ भी जो है रिमोटली काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। तो ये चीज़ें जो है जब आप आते हैं तो फिर आपको पता चलता है। इसलिए जब भी कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो आप ई कॉमर्स या इंटरनेट मार्केटिंग पे, तो आपको पहले अपना होमवर्क ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी के नज़र आ रही होती हैं। बेशुमार स्टार्टअप्स जो है आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर आते हैं, हजारों की तादाद में स्टार्टअप्स हैं फेसबुक के ऊपर, और बहुत कम ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो चलते हैं। आप 4 महीने के बाद आपके जहन में आता है कि यार वो एक मैंने ब्रांड देखा था उसको मैं देखूं, तो आप वहां जाते हैं तो वहां कोई अपडेट नहीं होती है उसकी। लेकिन वो ये होता है पेज बना होता है, कुछ 1-2 पोस्ट लगी होती हैं, कुछ स्टार्ट किया होता है, लेकिन वो फिर आगे जाके जब उनको पता चलता है कि यार ये आरओआई तो हमें मिल ही नहीं रहा, तो ये कैसे काम कर रहे हैं, हम 50,000 रुपये फेसबुक को दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट सेल 50 की आ रही है, ना कुछ बच रहा है, तो वो फिर छोड़ के चले जाते हैं। बेशुमार ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फेस मेरे दोस्त हैं जानने वाले, पेज बनाते हैं, शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं। तो वो ये वाले एक्सपेंसेस हम मतलब उनको नहीं नजर आते हमें। मुझे भी स्टार्ट में नहीं था आइडिया, मेरे जेहन में होता था कि यार 5 लाख रुपए मैं लेके अपने घर से तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो पता चला कि महीने का 5 लाख रुपए तो सिर्फ फेसबुक ही ले जाता है अगर आपको अच्छी सेल चाहिए या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। तो हम इन चीज़ों को जब निगलेक्ट करते हैं ना तो फिर बाद में जाके इश्यूज आते हैं, तो फिर बाद में जाके मसले होते हैं, वो फिर हम उस बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो बिजनेस आपके जो फेल होते हैं उसमें सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि हम चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखते।